नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। जब यह पता चला कि घर में लड़की है तो ससुराल वालों ने बहू पर किया अत्याचार। निधि शादी करके अपने ससुराल में आई तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसने एक अच्छा जीवन साथी, भरा पूरा परिवार, देवर, जेठ, सास, ससुर सभी थे उसके साथ। खुशियों से भरा पूरा परिवार मिलकर निधि अपने मायके को तो भूल ही गई थी। डेढ़ महीने में कभी कभार अपनी माँ से बात कर लिया करती थी। हमेशा खुश रहने वाली निधि और भी ज़्यादा खुश हो गई जब उसको यह पता चला कि उसके पेट में एक नन्ही सी जान ने दस्तक दी है। जब यह बात ससुराल वाले को पता चली तो पूरे परिवार वाले खुशी मनाने लग गए। अब उसे डॉक्टर को दिखाना था कि सब ठीक तो है ना। निधि अपने पति के साथ डॉक्टर के गई, पर सामने देखकर और खुश हो गई, क्योंकि डॉक्टर उसकी खास सहेली की दीदी थी जिनसे यह खूब घुल मिली हुई थी। खैर, उसका चेकअप होने के बाद सब ठीक है बताते हुए बधाई दी। घर में सबकी जुबान पर बस लड़के की रट लगी हुई थी। निधि ने एक दिन अपने पति से कहा, कोई ज़रूरी तो नहीं कि बेटा ही हो, बेटी भी तो हमारी ही होगी। नहीं निधि, मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए। मुझे नहीं, मेरे घर में सबको बेटा ही चाहिए, इसलिए तुमको बेटा ही पैदा करना होगा। राजीव यह कहकर अपने कमरे से बाहर चला गया। परिवार वाले तो रोज बेटे की ख्वाहिश करते थे। सब बोल रहे थे कि बेटी होगी तो मार देना या दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया जाएगा। अब तो निधि को डॉक्टर से दिखाने से भी डर लगने लगा था कि कहीं पता चल गया लड़की है तो उसे मार ना दे या फिर उसका गर्भपात कराने को न कह दे। जैसे जैसे दिन बीतते गए सब डॉक्टर से लड़का लड़की के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। एक दिन राजीव ने डॉक्टर से पूछ लिया कि बेटा होगा या बेटी। डॉक्टर ने कानून का हवाला देते हुए बताने से मना कर दिया, पर किसी तरह राजीव ने दूसरे डॉक्टर से बात की। वह गुपचुप कर लिंग का पता लगा लिया और जब घर आया तो उसने सारी बात बताई। अब क्या था, जैसे ही पता चला तो सबने उसे गर्भपात कराने के लिए कहा, पर निधि नहीं मानी तो उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। न ही घर वालों से बात करने देते, न ही खाना पीना देते, बस एक कमरे में बंद करके छोड़ दिया। उसने बहुत गुहार लगाई पर कोई नहीं माना। सबका एक ही कहना था, या तो गर्भपात कराओ नहीं तो मरो। यह बात उसकी ननद को बहुत दुख दे रही थी, पर चाहकर भी साथ नहीं दे पा रही थी। सब लोगों ने मिलकर निधि को मारने की साजिश रची। एक दिन उसका कमरा खोलकर उससे पूछा गया कि उनकी बात मानेगी या नहीं, तो निधि ने ना में सर हिलाते हुए इनकार कर दिया। तो एक दिन कुर्सी से बांधकर उस पर केरोसिन डाल दिया गया और दूर दरवाजे तक एक रस्सी निकाली, जिससे रस्सी को आग लगाकर हादसा का नाम दे दे। रीमा, जो कि निधि की ननद थी, उससे रहा नहीं गया तो उसने जानबूझकर अपना मोबाइल वहीं छोड़ दिया ताकि भाभी किसी की सहायता ले सके।
घर के सभी लोग बाहर पिकनिक का शोर मचाते हुए गाड़ी में बैठ रहे थे और निधि के लिए निकाली गई रस्सी पर आग लगा दी। सब बाहर चले गए। अभी निधि की तरफ आग के लपटे आने लगे। उसने कैसे भी करके अपनी बेटी की जान बचानी थी। उसने कुर्सी सहित बहुत जोर जोर से उछलने लगी और पैर बंधे होने के कारण जमीन पर नीचे गिर गई। तभी उसकी नज़र मोबाइल पर पड़ी। आग फैलती जा रही थी। उसने फ़ोन के पास सरक कर उसमें डॉक्टर के नंबर मिलाए। जैसे ही डॉक्टर ने फ़ोन उठाया, निधि ने सारी बात बताई। डॉक्टर पुलिस को लेकर घर आई। तब तक आग ने उसके कपड़े को पकड़ लिया था और उसके पैर झुलस चुके थे, पर सही वक्त पर उन दोनों को बचाकर बाकी को जेल में डाल दिया। इस तरह सीमा ने अपनी भाभी की और मासूम की जान बचा ली, क्योंकि वह भी एक लड़की थी। उसे लड़की होने का दर्द पता था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है, कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। धन्यवाद।